सीमा चूल्हे पर रोटी बना रही थी, तभी उसकी सास कुसुम रसोई में आई। सीमा बहू, आज तुम्हारी शादी को 1 महीना हो गया है। मैं देख रही हूँ तुम सुबह से रात तक रसोई में ही लगी रहती हो। पर याद रखना, ससुराल संभालना सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, घर के हर रिश्ते को भी संभालना पड़ता है। कई बार बातें ऐसी होंगी जो तुम्हें बुरी लगेंगी, कई बार काम इतना होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। लेकिन बहू वही होती है जो एक हाथ से रसोई संभाले और दूसरे हाथ से पूरे परिवार को। मैं भी जब इस घर में आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था। तुम्हारे दादा ससुर बहुत सख्त थे, तुम्हारे ससुर हमेशा काम में लगे रहते थे। मैंने धीरे धीरे सब सीखा। इसलिए अगर कभी कोई गलती हो जाए तो घबराना मत, बस दिल से काम करना। सीमा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता भी थी। माँ जी, सच कहूँ तो मुझे डर लगता है। मायके में तो मम्मी सब संभाल लेती थी, यहाँ सबकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि खाना भी अच्छा बने, घर भी साफ रहे और सब खुश भी रहें। लेकिन कई बार लगता है कि शायद मैं सब ठीक से नहीं कर पाऊंगी। कल ही पिताजी ने कहा था कि दाल में नमक थोड़ा कम था। तब से मैं सोच रही हूँ कि कहीं मैं इस घर के लायक तो हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझसे खुश रहें। अगर कभी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे डांटना मत, मुझे समझाना। मैं सच में इस घर को अपना घर बनाना चाहती हूँ। तभी सीमा की ननद पायल अंदर आई। अरे वाह भाभी, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज कुछ खास बन रहा है। लेकिन भाभी, एक बात कहूँ, आप हर समय इतना टेंशन मत लिया करो। इस घर में सब थोड़ा बहुत एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको पसंद नहीं करता। जब मैं छोटी थी ना, तब मम्मी से भी दादी हमेशा कहती थी कि रोटी गोल नहीं बनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मम्मी खाना बनाना नहीं जानती थी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। और वैसे भी अब तो आप हमारी भाभी हैं, इस घर की रानी हैं। अगर कोई आपको परेशान करेगा तो सबसे पहले मैं उसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। इतने में सीमा के ससुर राम प्रसाद आंगन से आवाज लगाते हैं। अरे बहू, खाना तैयार है क्या? मुझे खेत पर भी जाना है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कई बार देखा है कि तुम सुबह सबसे पहले उठती हो और रात को सबसे बाद में सोती हो। ये अच्छी बात है कि तुम घर की जिम्मेदारी समझ रही हो। लेकिन बहू, घर सिर्फ तुम्हारे भरोसे नहीं चलता, ये घर हम सब का है। अगर कभी तुम्हें थकान लगे या कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताना, क्योंकि अगर घर की बहू खुश रहेगी तभी ये घर सच में खुशहाल रहेगा। पिताजी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ तो मुझे डर था कि कहीं मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरी न उतर पाऊँ, लेकिन अब लग रहा है कि अगर आप सबका साथ मिला तो मैं हर मुश्किल संभाल लूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये घर हमेशा हंसी से भरा रहे। अगर कभी कोई परेशानी आए तो हम सब मिलकर उसका हल निकालें। तभी सीमा का पति राहुल घर के अंदर आया। सीमा, मैं बाहर से सबकी बातें सुन रहा था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जब हमारी शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें इस गांव की जिंदगी में डालने में समय लगेगा, लेकिन जिस तरह तुमने 1 महीने में सबका दिल जीत लिया है वो सच में काबिले तारीफ है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो, तुम मेरी पत्नी भी हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि जिम्मेदारियां ज्यादा हो रही हैं तो मुझे जरूर बताना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। राहुल, बस मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ रहेंगे तो मुझे किसी भी मुश्किल से डर नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ कि इस घर में प्यार बना रहे और हम सब एक दूसरे का सहारा बने। रसोई से आती खुशबू के साथ पूरे घर में एक नई शुरुआत का एहसास हो रहा था। लेकिन सीमा को अभी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे रसोई और ससुराल दोनों की असली परीक्षा देनी पड़ेगी। सुबह का समय था। घर में सब लोग नाश्ते के लिए बैठे थे, लेकिन आज घर का माहौल थोड़ा अलग था। सास कुसुम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बहू सीमा, आज सुबह से मेरा मन बहुत घबराया हुआ है। रात को तुम्हारे चाचा ससुर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते पूरा परिवार हमारे घर आने वाला है।
तुम्हें तो पता ही है, हमारे खानदान में जब भी सब लोग इकट्ठा होते हैं तो घर में मेहमानों की लाइन लग जाती है। कोई चाची आएंगी, कोई मामा आएंगे, कोई बुआ आएंगी और सबको अलग अलग पसंद का खाना चाहिए होता है। अब मैं सोच रही हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम कैसे संभालेंगे। मेरी उम्र भी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले तो मैं अकेले ही 50 लोगों का खाना बना लेती थी, लेकिन अब हाथ भी जल्दी थक जाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं लोग ये ना कहें कि इस घर की बहू आने के बाद भी मेहमानों की सेवा ठीक से नहीं हो पाई। मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच आए। सीमा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली। माँ जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। मुझे पता है कि इतने सारे मेहमानों को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मैंने मायके में भी कई बार ऐसे बड़े कार्यक्रम देखे हैं। वहाँ मम्मी हमेशा कहती थी कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, इसलिए चाहे कितनी भी थकान हो, मेहमानों के सामने हमेशा मुस्कुराकर सेवा करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि इस घर की बहू होने के नाते मुझ पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। चाहे सुबह 4 बजे उठना पड़े या रात को देर तक रसोई में खड़ा रहना पड़े, मैं सब संभाल लूंगी। बस मुझे आपका आशीर्वाद और परिवार का साथ चाहिए। इतने में ननद पायल ने बात पकड़ ली। भाभी, आप सच में बहुत हिम्मत वाली हो। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी से डर जाती। मुझे तो बस इतना पता है कि जब भी घर में मेहमान आते हैं, मम्मी और रसोई दोनों का हाल खराब हो जाता है। लेकिन अब जब आप आ गई हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार सब कुछ अलग होगा। और एक बात और भाभी, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप बिना झिझक मुझे बोल देना। मैं भले ही रसोई में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सब्जी काटना, बर्तन धोना और मेहमानों को पानी देना तो मुझे आता ही है। आखिर आप मेरी भाभी ही नहीं, मेरी दोस्त भी हो। देखो, मैं तुम सब की बातें सुन रहा था। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाने की बात कर रहे हो। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, हमारे घर की पहचान हमेशा से मेहमान नवाजी रही है। गांव में लोग कहते हैं कि अगर राम प्रसाद के घर जाओ तो भूखे वापस नहीं लौटते। ये इज्जत हमने सालों की मेहनत से कमाई है। अब जब इतने सालों बाद पूरा परिवार एक साथ हमारे घर आ रहा है तो ये सिर्फ एक दावत नहीं है, ये हमारी परंपरा की परीक्षा भी है। लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारी बहू सीमा इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएगी, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में सच्चाई और मेहनत दोनों देखी हैं। तभी राहुल भी खेत से वापस आ गया। मैंने बाहर ही सुन लिया कि घर में क्या चर्चा चल रही है। सच कहूं तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। इतने सारे मेहमानों का इंतजाम करना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। सीमा, तुमने जिस तरह 1 महीने में इस घर को संभाला है, उससे मुझे यकीन हो गया है कि तुम हर मुश्किल का सामना कर सकती हो। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर आ जाए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी रसोई में तुम्हारी मदद करूंगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि मेरा परिवार खुश रहे। आप सबकी बातें सुनकर मुझे बहुत ताकत मिली है। सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार सुना कि इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, तो मेरे दिल में भी डर पैदा हुआ था। लेकिन अब लग रहा है कि अगर हम सब एक साथ खड़े रहेंगे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ कि इस घर की रसोई भी संभालूंगी और ससुराल की इज्जत भी। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि अब ये घर सिर्फ मेरा ससुराल नहीं है, ये मेरा अपना घर है। अगले हफ्ते का दिन आ गया। सुबह से ही घर के बाहर बैलगाड़ियां और गाड़ियां रुकने लगी थीं। दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे थे। आंगन में चहल पहल बढ़ गई थी। रसोई में बर्तनों की आवाज गूंज रही थी। सीमा सुबह 4 बजे से ही काम में लगी हुई थी। इतने में सास कुसुम रसोई में आई। बहू सीमा, मैं देख रही हूँ कि तुम सुबह से बिना रुके काम कर रही हो। अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला और तुमने आटा गूंद लिया, सब्जियां काट ली और चूल्हा भी जला दिया। मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं।
तब मैं भी ऐसे ही पूरे घर को संभालती थी। लेकिन आज जब इतने सालों बाद घर में इतना बड़ा जमावड़ा लगा है तो दिल में थोड़ा डर भी है, क्योंकि रिश्तेदारों की उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं। कोई खाने में नमक ज़्यादा होने पर भी ताना मार देता है, कोई सब्जी पसंद नहीं आने पर शिकायत कर देता है। लेकिन बहू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आज तुमने ये दिन अच्छे से संभाल लिया तो पूरे खानदान में तुम्हारा नाम हो जाएगा। लोग कहेंगे कि राम प्रसाद की बहू सच में घर की लक्ष्मी है। माँ जी, मुझे पता है कि आज का दिन आसान नहीं है। सुबह से ही मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि अगर किसी को खाना पसंद ना आए तो क्या होगा, अगर कोई गलती हो जाए तो क्या होगा। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि डरने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं पूरे दिल से मेहनत करूंगी तो भगवान भी मेरा साथ देंगे। मैं चाहती हूँ कि आज जो भी मेहमान हमारे घर आए वो ये महसूस करे कि इस घर में सिर्फ खाना ही नहीं, प्यार भी परोसा जाता है। इसलिए चाहे मुझे कितनी भी थकान हो, मैं अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखूंगी। तभी ननद पायल तेजी से रसोई में आई। भाभी, बाहर तो जैसे मेला लग गया है। चाची, बुआ, मामा सब लोग आ चुके हैं। हर कोई पूछ रहा है कि खाना कब मिलेगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि सब लोग अलग अलग चीज़ें मांग रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसे कढ़ी चाहिए, कोई कह रहा है कि उसे पूड़ी चाहिए, और कोई कह रहा है कि उसे मीठे में खीर चाहिए। सच कहूँ तो अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद घबरा जाती, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप सब कुछ बहुत शांत दिमाग से। इतने में ससुर रामप्रसाद भी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। बहू, बाहर पूरा आंगन मेहमानों से भर चुका है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस खुशी के पीछे तुम्हारी मेहनत छिपी हुई है। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि तुम एक पल के लिए भी नहीं रुकी हो। कभी चूल्हे पर रोटी बना रही हो, कभी कढ़ाई में सब्जी चला रही हो, और कभी मेहमानों के लिए चाय बना रही हो। सच कहूँ तो मुझे तुम पर गर्व हो रहा है, क्योंकि आज तुमने साबित कर दिया है कि एक बहू अगर चाहे तो पूरे घर की शान बन सकती है। तभी राहुल भी अंदर आया। सीमा, मैं बाहर सबको संभाल रहा था, लेकिन मेरा मन बार बार रसोई की तरफ आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि असली युद्ध तो यहीं चल रहा है। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन जब मैंने अंदर आकर देखा कि तुम इतनी शांति से सब संभाल रही हो, तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने तुम्हें खास ताकत दी है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी थकान होती होगी। इसलिए आज मैं सिर्फ देखने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर तुम्हें सब्जी काटनी हो, बर्तन उठाने हो या रोटी बेलनी हो तो मुझे बता देना। राहुल, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिल खुश हो गया, क्योंकि कई बार घर की बहुएं सारी जिम्मेदारी अकेले उठाती हैं और कोई ये नहीं पूछता कि उन्हें मदद चाहिए या नहीं। लेकिन आज तुमने जो कहा है उससे मुझे महसूस हुआ कि मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ। जब पति साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इस घर को खुशियों से भर दें। इतने में बाहर से एक रिश्तेदार की तेज आवाज आई। अरे जल्दी करो, हमें बहुत भूख लगी है। रसोई में सब एक दूसरे को देखने लगे। अब सीमा की असली